सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और बंधु, आज हम लोग बात करेंगे कि काम वासना को कैसे नियंत्रण में रखें। बहुत से भाइयों का ऐसा प्रश्न था कि काम वासना को कैसे नियंत्रण में रखें, कुछ उपाय बताएं। तो देखिए मित्र, इसका कोई एक उपाय नहीं है कि आप ये उपाय कर लें और काम वासना नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है, या आप ये प्रयोग कर लें और काम वासना नियंत्रण में आ जाएगा। ऐसा कोई एक उपाय नहीं है, इस पर अनेकों उपाय हैं, पर मुख्य 5 उपाय मैंने इस पर सूची बनाया हूँ, 5 उपाय का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस उपाय को करके काफ़ी हद तक काम वासना को नियंत्रण में किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, उसमें पहला उपाय है, ज्ञान से विज्ञान से ब्रह्मचर्य के फायदे और वीर्य नाश के नुकसान को समझकर काम वासना को कम किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप पढ़ कर, लिख कर, खोज कर, सुन कर, पूछ कर, ठीक है, इस तरह से आप वीर्य नाश के नुकसान को और ब्रह्मचर्य के फायदे को समझकर अगर आप चलें तो इससे भी काम वासना नियंत्रण में आ जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। और ब्रह्मचर्य का फायदे को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो इस उपाय से भी काम वासना नियंत्रण में होता है, ठीक है। ये एक उपाय है। दूसरा है, त्रिफला के सेवन से भी काम वासना को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है, नियंत्रण में किया जा सकता है, त्रिफला का सेवन करके, ठीक है। त्रिफला चूर्ण जो आता है उसमें आंवला, हरड़, बहेरा होता है त्रिफला चूर्ण में, ठीक है। तो उस चूर्ण के सेवन से भी काफ़ी हद तक काम वासना नियंत्रण में आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने शीघ्र पतन वाले वीडियो में, स्वप्न दोष वाले वीडियो में बताया हूँ कि इसमें रुक्षता होती है और रुक्षता के कारण वीर्य में जो उत्तेजना बढ़ा होता है उसको शांत कर देता है, रुक्ष गुण होने के कारण, ठीक है। तो एक दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, हरा धनिया या सूखा धनिया के सेवन से भी काम वासना को काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है, ठीक है। जो कामज उन्माद होता है, कामज उन्माद जिसमें काम की अधिकता होती है, उस तरह के रोग को ठीक करने में धनिया का प्रयोग किया जाता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रोग है, ये कामज उन्माद, ठीक है। जब काम का ज़्यादा वेग आ रहा है तो वहाँ पे हम सूखे धनिया, हरा धनिया का सेवन करके भी काफ़ी हद तक इस काम वासना को नियंत्रण में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप धनिया का सेवन भी कर सकते हैं, त्रिफला का सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय है, पढ़ाई लिखाई या काम धंधे में व्यस्त रह करके, पढ़ाई लिखाई में अपने काम धंधे में व्यस्त रह करके भी काम वासना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने काम धंधे में व्यस्त रहेंगे तो काम वासना आपको परेशान ही नहीं करेगा, दिमाग उधर जाएगा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे, अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी काम वासना को काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है, ठीक है। पांचवा उपाय है, और सबसे बड़ा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन को अर्थात शंका को दूर कर लेने से भी काम वासना काफ़ी हद तक नियंत्रण में हो जाता है। समझिए थोड़ा, कन्फ्यूजन को मतलब शंका का समाधान करके भी काम वासना को काफ़ी हद तक नियंत्रण में किया जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति शंका में होता है, जो व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है कि क्या ब्रह्मचर्य का फायदे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या आयुर्वेद सच कहता है या झूठ कहता है, फलाने वो सच कहता है या झूठ कहता है, वो मित्र सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ठीक है। इस तरह का कन्फ्यूजन है, मेरा पेट कहीं ख़राब नहीं है, कहीं इसलिए तो नहीं लाभ मिल रहा है, कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ। इस तरह का अगर बहुत सारे कन्फ्यूजन को आप ले करके चल रहे हैं तब भी ब्रह्मचर्य का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस समाधान को दूर करके, और आपको बार बार आपके अंदर काम वेग आएगा, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति अशांत होते हैं उनके अंदर काम वासना अधिक होता है, ठीक है। जो लोग अशांत होते हैं उनके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हावी होता है, क्योंकि ये वात दोष के लक्षण है। वात दोष का मतलब होता है चंचलता, ठीक है। चंचलता आपके अंदर बढ़ा हुआ है, तो चंचल आदमी कभी वीर्य को धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप अपने शंका का समाधान करिए। शंका का समाधान करके भी काम वासना को नियंत्रण में किया जा सकता है, अर्थात शांत रह करके भी काम वासना को नियंत्रण में किया जा सकता है। अशांत आदमी काम वासना को नियंत्रण में नहीं रख सकते, वीर्य को धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी आपके अंदर सवाल चल रहे हैं, आपके मन में सैकड़ों प्रश्न हैं, हजारों प्रश्न हैं, तो उसका आप समाधान खोज लीजिए, उसका आप उत्तर खोज लीजिए। आप जो भी आपके मतलब आप विश्वसनीय आदमी लगे उससे आप अपने शंका का समाधान करिए, ताकि आपके अंदर इस तरह का चंचलता ना आए, आप इस तरह से अशांत ना रहें, आप शांत होने का प्रयास करें। कुल मिलाकर जो बात है, इसका मूल सार भाग जो है यही है
कि आप अपने आप को जितना शांत रख पाएंगे उतना अच्छा आप काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि अशांत आदमी काम वासना पर नियंत्रण नहीं पा सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। फिर किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। ठीक है।